सोनम ज्योतिष केंद्र में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज बात करेंगे कि बिजनेस कौन सा करें। आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, जिसमें आपको लाभ हो, कोई नुकसान की संभावना ना हो या बहुत कम हो नुकसान की संभावना, ऐसा कौन सा बिजनेस होगा आपके लिए। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कुंडली उठाएंगे, कुंडली में देखेंगे कि हमारी कुंडली में 10वें भाव या 10म भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। दोस्तों, व्यापार के लिए कुछ लोग 7वें भाव को भी कहते हैं, लेकिन 10वां भाव कर्म स्थान होता है। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल या लाभ मिलने वाला है। तो मेरे अनुसार 10म भाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 7वें भाव की तुलना में। हालांकि 7वें भाव को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रमुखता 10म भाव और लग्न को देना चाहिए। लग्न आपका कैसा है, जैसा लग्न होगा वैसा आपकी सोच होगी, आपका विचार होगा, और वैसे ही आप काम करेंगे, वैसा ही बिजनेस आपको सूट करेगा। और साथ ही 10वें भाव में कौन सा ग्रह है, और अगर कोई ग्रह नहीं है तो कौन सी राशि है और उसका स्वामी किस भाव में बैठा है, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देते हैं। उसके बाद 7वें भाव को देखते हैं। और साथ ही साथ 11वां भाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें लाभ मिलना है। तो 11वां भाव को भी देख लेंगे कि वहाँ कैसी स्थिति बन रही है। इन 10वां, 7वां, लग्न और 11वां, इन 4 भावों को देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। पहले 10म भाव में देखेंगे कि अगर 10वें भाव में सूर्य है या सूर्य की कोई राशि है और सूर्य अच्छे स्थान में बैठा है, तो सूर्य का प्रभाव हमारे कुंडली में होगा। और कर्म स्थान में अगर सूर्य है तो हमें सूर्य से संबंधित बिजनेस करना चाहिए। वैसे मैंने पहले बताया है पहले की वीडियोज में कि सूर्य अगर है या चंद्रमा अगर है तो वह व्यक्ति नौकरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। लेकिन अगर वो नौकरी के साथ साथ बिजनेस भी करना चाहता है तो उसे सूर्य से संबंधित बिजनेस करना चाहिए। और उस सूर्य या 10म भाव में जो राशि है उसका संबंध लग्न से बनना चाहिए। लग्न अगर मजबूत है तो लग्न और 10म भाव दोनों को देखते हुए हम लोग देखेंगे तो सूर्य के अनुसार हमें बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। सूर्य से संबंधित बिजनेस जैसे कि गुड़, शहद या गेहूँ, अनाज का बिजनेस, ऐसे बिजनेस या पौधों का बिजनेस, प्लांट एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित बिजनेस, ये सारे जो है बिजनेस आप इससे संबंधित बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर सूर्य है, अगर आपके 10म भाव में मंगल है, मंगल का प्रभाव है, तो मंगल से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, पुलिस विभाग से संबंधित कोई अगर ठेका मिल रहा हो या उससे संबंधित कोई बिजनेस है उससे संबंधित, या हमारे कहीं भी ऑफिस में जो गार्ड रिक्रूटमेंट होता है तो उन गार्ड का एक सिक्योरिटी ऑफिस होती है, सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस, उससे संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। या आर्म्स जो बनते हैं, हथियार बनते हैं, उनसे संबंधित कोई बिजनेस कर सकते हैं। या प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर सकते हैं, जमीन का बिजनेस भी आप मंगल से रिलेटेड होता है उसको भी आप कर सकते हैं। अगर 10म भाव में बुध है तो आपको शिक्षा से संबंधित बिजनेस जैसे कोचिंग खोलने, किताबों की दुकानें, ये सब बिजनेस कर सकते हैं। जिसमें बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसे बिजनेस भी आप कर सकते हैं। और बृहस्पति बैठा है अगर 10म भाव में तो आपको पूजा पाठ से संबंधित दुकान खोल सकते हैं आप, या मंदिर के पास में मिठाई की दुकान, या पूजा से रिलेटेड जो फूल या प्रसाद इत्यादि जो बिजनेस होता है वैसे दुकान खोल सकते हैं। और
जज मतलब कोर्ट से रिलेटेड जो होता है, कचहरी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो बिजनेस होता है उसको भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित बिजनेस बृहस्पति में भी आप कर सकते हैं। कोचिंग यहाँ भी आता है, तो बृहस्पति अगर है तो भी आप कोचिंग खोल सकते हैं। अगर दसम भाव में चंद्रमा है तो आपको जल या लिक्विड से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहिए, जैसे दूध, पानी का बोतल, शराब, दवाइयाँ, दवाई की दुकानें, ऐसे बिजनेस जो है आप चंद्रमा के होने पर कर सकते हैं। अगर दसम भाव में शुक्र है तो कॉस्मेटिक्स, सजावट के सामान, गाड़ी खरीद बिक्री का सामान, लग्जरियस जितने भी होते हैं, एसी, कूलर, ये सारी चीज़ें, कार, ये सारी चीज़ें जो है शुक्र के अधीन में आता है, तो आप इससे संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। या वो बिजनेस जिसमें लेडीज़ प्रधान हो, वैसे बिजनेस भी आप शुक्र के होने पर कर सकते हैं। अब बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, ये सभी ग्रहों का हम लोगों ने देख लिया। लेकिन राहु या केतु अगर दसम भाव में है तो आपको बिजनेस से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप भ्रमित होंगे और आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बनेगी। तो इसको देखते हुए आप डिसीजन लें कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए।